શંકરસિંહ વાઘેલા प्रतिक्रिया આપી રહ્યા છે, सीधा જઈશું ત્યાં। पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला, प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता। अब वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी, अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभाल दे तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। ये वेदना वाली बात है तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। कोई संगठन में मेन लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनका सेक्रीफाइस, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा सलूकात हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी बातें हो, अप्रिसिएशन हो। दुख में हो तो कोई पीठ थपथपाए आकर गो हैड, डोंट वरी, वी आर विथ यू, लाइक दैट। वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, जाऊं तो जाऊं कहां, इसका मतलब मैं बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस छोड़कर मैं कहां जाऊं। ये कविता दूसरी कविता नहीं थी, ये पीड़ा की, वेदना की कविता थी। मैं कहां जाऊं, क्या करूं। यही बातें कल इनके लिए थी। गुलाब नबी जी, ऐसे इसमें शशि थरूर, मणिशंकर, पृथ्वीराज चौहान, तो क्वालिफाइड लोग, डिप्लोमेट रहे। इन्होंने कहा कि जीत 2-3 जो है वो एक्सपेक्टेशन है पार्टी हाईकमान से, और पार्टी हाईकमान का अगला मतलब है सोनिया जी और राहुल जी। प्रियंका के लिए जो होना चाहिए था सही समय पर, तो मिसफायर होता है। जिसको राजनीति में नहीं आना है, राहुल गांधी के बाद में, वो बहन के हिसाब से बाद में आई। सोनिया जी की इच्छा भी राहुल को पहले, बाद में प्रियंका को लाना नहीं लाना, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में महामंत्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया, ये पॉलिटिकल मिसफायर होता है। हर एक की कैरियर होती है, और कैरियर बनाने के लिए ग्रूमिंग करना पड़ता है, इसका अभाव रहा। इतनी यूपी में जिन्होंने कभी इतना कुछ नहीं किया, सोनिया जी का, और अमेठी में राजीव गांधी तक का मैं देखा हुआ है, अमेठी रायबरेली में, वही प्रियंका ही सब संभाल लेती थी। अब इसके ऊपर कैरियर पर भी धब्बा लग गया। इसका मतलब कि इनके देने वाले जो सही सलाहकार होने चाहिए वो नहीं रहे। इनको समय समय पर बीच में जो मिलकर काम करना चाहिए, मिलाने का, जोड़ने का, इसकी जगह तोड़ने का काम किया। कल जो मैं था, इन्होंने बताया, मनीष तिवारी भी, बाकी अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन्होंने भी बताया कि हम तो है कांग्रेस में, लेकिन जो यंग लोग थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पिताजी माधवराव सिंधिया और गांधी परिवार का बदलती का संबंध रहा, वो परिवार कभी एंटी सोनिया, एंटी गांधी, एंटी कांग्रेस बन नहीं सकता। फिर भी जो भी सरकार बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसमें जो बीच वाला जो होना चाहिए मेन आदमी, जो राहुल जी और सिंधिया जी के साथ मिलकर चलो आगे बढ़े। ऐसे ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान की भी बॉर्डर पर आ गई थी, फिर मिल गया मामला। ये जो मामला है, इसमें संभलकर अगर समय पर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कल जो इनकी वेदना थी यही थी कि भाई हमारी बात कोई सुने। देखिए, कोई भी परिवार में अगर कोई, इसका 4-5 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, छोटा भाई, बड़ा भाई है, वो तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। तो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, इनकी फर्ज है इनको बुलाकर बात किया जाए, संभल कर बात किया जाए। तो ये जो कमी रही उसकी पूर्ति हो, इसलिए G23 वाले लोग जो थे, इन्होंने, कल मैं भी था, 3-4 घंटे मीटिंग चली, और क्या किया जाए, तो एक प्रस्ताव भी किया कि भाई कोई हम एंटी कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी के प्रति बहुत रिगार्ड है, राहुल जी के प्रति कोई नफरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझिए कि पंजाब जैसा स्टेट, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 3 चीजें पुरानी अच्छी। एक तो शराब पुराना अच्छा, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन शराब पुराना अच्छा, ऐसा मैंने किसी को पूछा पीने वाले को, बात सही है आप। दोस्ती पुरानी अच्छी,
लीडर, नेता पुराना अच्छा, जिसको दुनिया का पता हो ये रास्ता कहां जाता है, और डॉक्टर, अपना फैमिली डॉक्टर भी पुराना अच्छा। इसलिए नेतागिरी भी पुरानी अच्छी। तो पुरानी नेतागिरी के अभाव से जो स्टेट इतना अच्छा स्टेट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जैसे भी थे 6 महीने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स में जूनियर भी हो, डिप्लोमा करता हो, उसको भी ये मालूम पड़ता है कि चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते। चालू रेस में कैप्टन साहब को बदलकर जो इन्होंने किया, कैओस कर दिया, इमेच्योरिटी। आई हुई सरकार, मतलब जो थे इससे ज्यादा आते, आई हुई सरकार इन्होंने गंवा दी जानबूझकर। हो सकता है छत्तीसगढ़ में अगर कमिटमेंट दिया है कि 2.5 साल के बाद आपका नंबर आएगा, तो नेचुरली दूसरा कहेगा कि हाँ भाई अब मेरा नंबर लाओ। तो ये चीज जो है वो होमवर्क के अभाव, मैच्योरिटी के अभाव और अच्छे सलाहकार नहीं होने से जो पंजाब का हुआ, कई जगह ऐसा होता है। और इस होने से जैसे अभी मिलना करना होता है तो उसमें कई बातें अपने आप ठीक हो जाती है। राहुल गांधी जरा ओपननेस से सबको मिले तो शायद इन्होंने भी मिलना शुरू किया है। तो घी के ठाम में घी जो हम कहते हैं हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नया नहीं है इंडिकेट सिंडिकेट। इंदिरा जी ने खुद बीबी गिरी को जिताया था राष्ट्रपति के हिसाब से, उसमें से इंडिकेट बनी, जिसको इंडिकेट के बाद रियल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस वो वाले थे तो इधर उधर बीजेपी में मिल गए, ये हो गए, कोई स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे लोग, स्टॉलवर्ड लोग थे, लाइक मोरारजी देसाई, नीलकंपा, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में, मैंने कहा कांग्रेस जरूरी है देश के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हमारा सब जगह ये पार्टी जो लिबरल है, सेक्युलर है, मारो काटने की भाषा की बात नहीं करता है, ये मेरा तेरा, ये हिंदू मुसलमान, ये पटेल क्षत्रिय, ये वो नहीं, सीधी लोगों की बात। और आज देश की बुनियाद जो खड़ी है वो इस कांग्रेस की देन है, नेहरू जी का विजन है। अब जो हो गया है उसको गाली देने से क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस ने कभी भी कोई किसी को गाली नहीं दिया कि ये वाजपेयी साहब का शासन निकम्मा था, ये कश्मीर में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, इसका नाम विकास, इसका नाम वो। यानी कि राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। वाजपेयी वॉज स्पोर्ट्समैन, वो मैं नहीं समझता, वो राजनीति के नहीं थे। ये जो बोनी राजनीति है, बिलो द बेल्ट वार करना, पर्सनलाइज करना, और सबसे ज्यादा वोटरों के साथ चीटिंग करना। कोई भी पब्लिक लाइफ के वर्कर के लिए वोटरों के साथ कभी धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठा नहीं बोलना, नहीं करना चाहिए। पाप होता है, महापाप होता है। वोट तो मिल जाएंगे लेकिन देने वाला भी दुखी होता है, लेने वाले को भी पता है कि हम इनके साथ धोखाधड़ी करके लिया है। तो ये मामला था, इसलिए मैं कल गया था। कई दोस्तों का फोन आया कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं दिल्ली उतरकर मैंने बात किया कि आपसे मिलना हो जाए। और कई समय से, जैसे कोरोना, मैं आपके घर आऊं तो आपको पसंद नहीं है, मेरे यहां आइए कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर कहा क्यों नहीं आए, अरे आएंगे तो घर वाले ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए मिलना जुलना बंद था, एक्टिविटी बंद नहीं थी। कोरोना जैसी खराब बीमारी में भी हम कोरोना लैब में गया था, सिविल में, इनके परिवारजनों को मिलता था। मैं गया था भरूच हॉस्पिटल में देखने के लिए, मेरा एक भी दिन एक्टिविटी के अलावा नहीं गया। बाहर जाना, ये करना, वो करना है। मतलब गुजरात के हिसाब से आने वाले समय में जब चुनाव आ रहे हैं तो G23 वाले भी चिंतित थे। मैंने बोला जी का गुजरात कर दीजिए, आइए गुजरात में एक्टिवली काम करिए, क्या है क्या नहीं, सब हाईकमान से मिलिए, क्या करना है क्या नहीं। इस हिसाब से अच्छी बातें हुई और आज के दिन में ये सब और सब प्रॉब्लम्स का ऊपर वाले के और सबकी मेहरबानी से जलकर राख हो जाए और उसमें से एक नई दुनिया पैदा हो। यही शब्दों के साथ आपको जो भी पूछना करना है वो जरूर पूछिएगा।